हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग चैप्टर 4 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने आपको आईटीएफ के ऊपर बेस्ड प्रॉपर्टी नंबर 3, 4 और 5 के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर्टी नंबर 6 टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ आईटीएफ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। जरा आप प्रॉपर्टी नंबर 6 देखो। प्रॉपर्टी नंबर 6 में कहता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होगा वो आपका π/2 होगा हर एक एक्स बिलोंग टू द क्लोज इंटरवल -1 to 1 के लिए, है ना। जरा देखो, हम लोग 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। आप क्या कर लो, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स को जोड़ लो। उसके बाद क्या करोगे, टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स को जोड़ोगे, है ना। उसके बाद आप सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स को जोड़ोगे, ऐड करोगे, ठीक है। तो वैल्यू जो आएगा ना, आपको π/2 ही आएगा, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2 और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2, ठीक है। बट ये जो होगा वो हर एक x बिलोंग टू द क्लोज इंटरवल -1 to 1 के लिए होगा। ये जो फॉर्मूला होगा या ये जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो वैलिड होगा हर एक x बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर r के लिए, और ये वैलिड होगा हर एक x बिलोंग टू द सेमी ओपन इंटरवल -∞ to -1 यूनियन सेमी क्लोज इंटरवल 1 to ∞, है ना। अब आपको ये प्रूव करना होगा और आप इजी इसका प्रूफ कर सकते हो, है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, तो फर्स्ट का प्रूफ बताते हैं, सेकेंड और थर्ड नंबर का प्रूफ आप खुद करोगे, ठीक है। प्रूफ ऑफ फर्स्ट, जरा देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, तो साइन इनवर्स एक्स को पुट कर लेना है ना। हम पुट कर लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। देन आप देख सकते हो यहां से अगर x को सेपरेट करोगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। LHS में ये इनवर्स में है, RHS में आएगा तो ये इनवर्स हट जाएगा, है ना। दैट मीन्स x इज इक्वल टू साइन थीटा आपका आ जाएगा, ठीक है। और थीटा का अगर हम पॉसिबल वैल्यू आपसे पूछे तो पॉसिबल वैल्यू आप क्या बताओगे, तो सिंपली साइन फंक्शन का जो डोमेन होता है, ठीक है। और साइन फंक्शन का डोमेन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये थीटा बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2, ठीक है। ये किसका डोमेन होता है, तो साइन फंक्शन का ये डोमेन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जरा देखो, आप इस चीज को कुछ इस फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हो। थीटा दैट मीन्स अगर थीटा बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल -π/2 में, इसका कहने का मतलब ये हुआ ना कि थीटा का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू होगा -π/2 और लेस देन इज इक्वल टू होगा दिस इज π/2, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, तो इन इक्वलिटीज में माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, दिस इज π/2। और जब भी हम लोग माइनस से इन इक्वलिटीज में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन इक्वलिटी का जो साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है, समझ रहे हो ना। तो हम माइनस से मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो इन इक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू दिस इज थीटा, ठीक है ना। ग्रेटर देन इज इक्वल टू दिस इज माइनस थीटा, जो कि माइनस से मल्टीप्लाई किए हुए, है ना। यहाँ पर भी ये रिवर्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -π/2 आ जाएगा। इसी को आप कुछ इस तरह से राइट डाउन कर सकते हो, दिस इज माइनस थीटा will be greater than is equal to -π/2 and माइनस थीटा will be less than is equal to π/2, है ना। इसका मीनिंग तो यही हुआ ना कि ये जो माइनस थीटा होगा वो -π/2 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और ये जो माइनस थीटा होगा वो π/2 से छोटा होगा या बराबर होगा, है ना। माइनस थीटा जो होगा वो π/2 से छोटा होगा या बराबर होगा। तो इसको हमने कुछ इस तरह से क्या किए हुए है, राइट डाउन किए हुए है, ठीक है। अब क्या कर लो, तो आप π/2 इन इक्वलिटीज में ऐड कर दो, ठीक है। π/2 आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या आ जाएगा, जरा देखो, π/2 माइनस π/2, हमने इसमें π/2 ऐड किए हुए,
ग्रेटर देन इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा हो जाएगा, एंड दिस इज लेस देन इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, प्लस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 कैंसिल, दैट मीन्स जीरो विल बी जीरो से ये जो पाई बाय 2 माइनस थीटा होगा वो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा, और पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 दैट मीन्स पाई। ठीक है, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा जो होगा वो लेस देन इज इक्वल टू होगा व्हाट, दिस इज पाई। और इसी को आप क्लोज इंटरवल के फॉर्म में क्या राइट डाउन कर सकते हो, इसका जो वैल्यू होगा किसका, पाई बाय 2 माइनस थीटा का, वो क्लोज इंटरवल 0 टू पाई में बिलोंग करेगा, है ना। इसी को आप कुछ इस तरह से क्या कर सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब जरा देखो हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू साइन थीटा था, है ना, चूंकि x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो आप इस चीज को कॉस के फॉर्म में कैसे राइट डाउन जरा करोगे। देखो x इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे कॉस में ये पाई बाय 2 माइनस थीटा हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये पाई बाय 2 माइनस थीटा जो है वो कोसाइन फंक्शन के जो डोमेन है उसमें बिलोंग कर रहा है ना, इसीलिए हम लोग इसको इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जरा देखो हम क्या करते हैं, पाई बाय 2 माइनस थीटा को सेपरेट करते हैं, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज कॉस इनवर्स एक्स, है ना, कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 माइनस थीटा का वैल्यू। दैट मीन्स यहाँ से आप माइनस थीटा को RHS में ले आओ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, दिस इज थीटा माइनस है LHS में, तो RHS में प्लस में, दैट मीन्स प्लस थीटा प्लस दिस इज कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू व्हाट, प्लस पाई बाय 2, यही होगा ना। और थीटा का वैल्यू क्या है, आप देख सकते हो थीटा का वैल्यू क्या है, दिस इज साइन इनवर्स एक्स है, तो हम क्या करते हैं थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स पुट कर देते हैं, दैट मीन्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, और यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाय 2 होगा, है ना, तो प्रूव हो गया। इसी तरह से आप सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर भी इजिली क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। अब जरा आप प्रॉपर्टी नंबर 7 देखो, प्रॉपर्टी नंबर 7 में कहता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई वेन प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई विल बी लेस देन 1, है ना। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जो वैल्यू होगा वो आपका ये होगा, यदि एक्स और वाई का प्रोडक्ट का वैल्यू 1 से छोटा हो, है ना, उसी केस में इसका वैल्यू ये होगा। यदि x ग्रेटर देन 0 हो, y ग्रेटर देन 0 हो और प्रोडक्ट ऑफ x एंड y ग्रेटर देन 1 हो, तो उस केस में इसका जो वैल्यू होगा वो चेंज हो जाएगा, है ना। अब ये वैल्यू ना हो करके ये वैल्यू होगा, दिस इज पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। सिंपली इसमें आपको क्या कर देना है, तो पाई ऐड कर देना है, यदि x 0 से बड़ा हो, y भी 0 से बड़ा हो और प्रोडक्ट 1 से ग्रेटर हो, है ना। यदि x लेस देन 0 और y लेस देन 0 और प्रोडक्ट ऑफ x एंड y ग्रेटर देन 1 हो, तो उस केस में इसका जो वैल्यू होगा वो आपका ये होगा, है ना। सिंपली टेन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई में माइनस पाई को ऐड कर देना है ना। तो डिफरेंट सिचुएशन के लिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का डिफरेंट वैल्यूज होगा, और मेनली जब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, है ना। मेनली टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, आपको रिमेंबर रखना है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, मेनली इसी फॉर्मूला पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, सॉल्व होंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर में जरा देखो, अभी हमने क्या यहाँ पे राइट डाउन किए हुए है, प्लस, दैट मीन्स टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। यदि आप प्लस की जगह पे माइनस राइट डाउन कर देते हो, दैट मीन्स टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, है ना।
टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। तो इस केस में इसका जो वैल्यू होगा वो आपका ये होगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई, है ना। और ये तब होगा जब प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई विल बी ग्रेटर देन -1। जब एक्स और वाई के प्रोडक्ट का वैल्यू -1 से बड़ा होगा उस केस में आपको इसका वैल्यू ये राइट डाउन करना है ना। और जब x 0 से बड़ा हो दैट मीन्स पॉजिटिव हो और y 0 से छोटा हो दैट मीन्स नेगेटिव हो, साथ ही साथ x और y का प्रोडक्ट -1 से छोटा हो, तो उस केस में इसका जो वैल्यू होगा वो अब ये ना हो करके ये हो जाएगा, दैट मीन्स चेंज हो जाएगा। सिंपली करना क्या है, तो टेन इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई में आपको पाई को ऐड कर देना है ना। इसी तरह से यदि x 0 से छोटा हो और y 0 से बड़ा हो, जरा देखो सिचुएशन जस्ट रिवर्स है। यहाँ पे x 0 से बड़ा था लेकिन अब x 0 से छोटा है, यहाँ पे y 0 से छोटा था लेकिन अब यहाँ पे y 0 से बड़ा है, और यहाँ पे x इंटू वाई -1 से छोटा था लेकिन अब यहाँ पे x इंटू वाई -1 से छोटा ही है ना। ये सिचुएशन चेंज नहीं हुआ, तो इस कंडीशन में इसका जो वैल्यू होगा वो आपका ये होगा सिंपली टेन इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई में माइनस पाई को ऐड कर देना है ना। रिमेंबर तो आपको ये तीनों रखना है, ये तीनों अलग अलग कंडीशन के लिए इसका वैल्यू है ना। बट मैक्सिमम टाइम या मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग इसी फॉर्मूला के ऊपर सॉल्व करेंगे। सिंपली टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। समझ रहे हो ना। यहाँ पे जरा देखो, अगर प्लस था तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में माइनस। अगर माइनस होगा तो न्यूमरेटर में माइनस होगा और डिनोमिनेटर में दिस इज प्लस। आप देख सकते हो माइनस है तो न्यूमरेटर में माइनस और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो इसको आप एक साथ राइट डाउन कर सकते हो, और क्या राइट डाउन कर सकते हो, दिस इज टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू दिस इज टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अगर प्लस हो तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, और यदि यहाँ पे माइनस हो है ना तो उस केस में प्लस की जगह पे माइनस राइट डाउन करोगे और माइनस की जगह पे प्लस राइट डाउन करोगे, है ना। तो दोनों को हमने कंबाइन करके ये राइट डाउन किया है। तो मेनली आपको ये क्या करना है, एज ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला रिमेंबर रखना है ना। टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस एक्स इंटू वाई। अब जरा देखो इसका ना हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो सिचुएशन है, ठीक है, इस सिचुएशन के लिए इसका वैल्यू हम ये प्रूव करके बताते हैं, बाकी आपको खुद करना है ना। वैसे 12th स्टैंडर्ड तक तो ये प्रूव आता नहीं है, सिंपली इसके ऊपर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे। अब लॉकडाउन के कारण हम लोगों को क्या करना है, जल्दी स्टडी करना है ना, टाइम नहीं है, तो सेल्फ स्टडी आपको खुद ही करना है, ठीक है। तो आप खुद भी इसका प्रूफ समझ सकते हो, बट हम डायरेक्शन दे रहे हैं या हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे प्रूव करना है। आप उसको केयरफुली समझो और बाकी खुद करने का प्रयास करो, है ना। तो हम इस सिचुएशन के लिए इसका वैल्यू ये होगा, ये प्रूव करके बताते हैं, है ना। कैसे प्रूव करेंगे, तो सिंपली जरा देखो आपको करना क्या है ना, इसको पुट कर देना है और इसको भी पुट कर देना है। हम लोग मान लेंगे कि टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये है और टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी है, और यहीं से हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ाएंगे। जरा देखो, पुट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये एंड टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी। तो आप यहां से देख सकते हो x को अगर सेपरेट करोगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज x इज इक्वल टू 10 ये, और यहां से y को सेपरेट करोगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 10 भी, है ना। और अगर हम आपसे ये पूछें
कि ए और बी का जो पॉसिबल वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो सिंपली ए और बी का जो वैल्यू होगा वो टेंजेंट फंक्शन के जो डोमेन होगा उसमें बिलोंग करेगा। और आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट फंक्शन का जो डोमेन होता है वो ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2 होता है ना। तो ये जो ये और बी होगा वो टेंजेंट फंक्शन के डोमेन में बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर ऐसा हो तो then A and B belongs to the open interval -π/2 to π/2। अब हम लोग क्या करते हैं ना, tan A प्लस बी का वैल्यू एवेलुएट करते हैं। इसीलिए tan A प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, आपको tan A प्लस बी का फॉर्मूला रिमेंबर होगा। क्या होता है, दिस इज tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A इंटू tan B। ये फॉर्मूला होता है tan A प्लस बी का। अब tan A का वैल्यू आप क्या राइट डाउन कर सकते हो, x। tan B का वैल्यू क्या राइट डाउन कर सकते हो, y डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A का वैल्यू x और tan B का वैल्यू y, मतलब कि x इंटू वाई। तो आप देख सकते हो कि tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A इंटू tan B विल बी इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई। अब हम लोग क्या करते हैं ना, तो हर एक केस के लिए इसका जो वैल्यूज होगा उसको हम लोग प्रूव करते हैं। हर एक केस के लिए मतलब ये 3 केस के लिए है ना। हम यहाँ पे हम फर्स्ट केस के लिए क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, बाकी आपको खुद करना है। ठीक है, और इसको भी आपको खुद ही करना है ना। तो चलो फर्स्ट केस में क्या था जरा देखो, केस नंबर फर्स्ट, व्हेन x greater than 0 and y greater than 0 and product of x and y less than 1। फर्स्ट केस में आपका यही है। इन दिस केस वी हैव, इस केस में हम लोग के पास है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड x इंटू वाई लेस देन 1 implies x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई विल बी ग्रेटर देन 0। जरा देखो x 0 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे ये हम लोग कंडीशन लेके चले, और y भी 0 से बड़ा है ना, और x इंटू वाई जो है वो 1 से छोटा है। तो उस केस में इसका जो वैल्यू होगा, ये किसका वैल्यू है आपको मालूम होना चाहिए। अभी जस्ट हमने ये दिखाया है कि tan A प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई होगा। मतलब ये जो वैल्यू है वो एक्चुअली में tan A प्लस बी का है। और कैसे आया था, tan A प्लस बी को tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A इंटू tan B राइट डाउन किया था, और tan A का वैल्यू x, tan B का वैल्यू y, ठीक है, पुट करके हमने इसका वैल्यू ये एवेलुएट किया था। ठीक है, तो फर्स्ट केस में x 0 से बड़ा है, x जो है वो 0 से बड़ा है, y जो है वो भी 0 से बड़ा है, और प्रोडक्ट ऑफ x एंड y 1 से छोटा है। तो अगर ये तीनों चीज हो तो उस केस में इसका जो वैल्यू होगा वो क्या 0 से बड़ा नहीं होगा। जरा देखो होगा, क्यों होगा, 0 x जो है वो 0 से बड़ा है और y जो है वो भी 0 से बड़ा है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि x प्लस वाई भी 0 से बड़ा होगा, है ना। ये 0 से बड़ा है और ये भी 0 से बड़ा है। अब दो नंबर्स अगर 0 से बड़ा हो और दोनों को फिर हम ऐड करें तो क्या वो 0 से बड़ा नहीं आएगा, आएगा, मतलब ये ग्रेटर देन 0 आएगा। फिलहाल हम इसका बारे में बात कर रहे हैं, न्यूमरेटर में जो है ना। उसके बाद देखो ये प्रोडक्ट ऑफ x एंड y 1 से लेस है ना। जरा देखो x इंटू वाई 1 से छोटा है। अब 1 से छोटा वैल्यू को अगर 1 से 1 में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 से छोटा वैल्यू को यदि 1 में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा कि नहीं देगा। ये 1 से छोटा है और यहाँ पे 1 है, तो 1 से छोटा वैल्यू को हम लोग 1 में ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू देगा ना।
अब देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये रेशनल फंक्शन हो गया, तो ये भी क्या होगा, पूरा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, दैट मीन्स जीरो से ग्रेटर, जीरो से बड़ा। तो इस कंडीशन के अनुसार हमने इसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो राइट डाउन किया है। ये अपने मन से हमने कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब जरा देखो इसको क्या राइट डाउन कर सकते हो, इस पूरा को, दिस इज 10a प्लस बी का, है ना, 10a प्लस बी का इक्वल राइट डाउन इसको कर सकते हो, दैट मीन्स 10a प्लस बी विल बी ग्रेटर देन जीरो। अब जरा देखो 10a प्लस बी जीरो से ग्रेटर है, इसका कहने का मतलब क्या है, ये 10a प्लस बी जो होगा वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। जरा देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, रेस्ट नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होता है, रेस्ट नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होता है, रेस्ट नेगेटिव होता है ना, और यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 10a प्लस बी का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो है। इसका कहने का मतलब है कि 10a प्लस बी या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लैच करेगा, क्योंकि यहाँ पे सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, है ना, और यहाँ पे टेंजेंट फंक्शन है, तो ये या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लैच करेगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में लैच करेगा, क्योंकि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव उसमें 10 भी आ जाएगा, और फोर्थ में 10 और कोट पॉजिटिव है ना, यहाँ पे 10 है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, है ना। तो अगर ऐसा सिचुएशन हो तो उस केस में टेंजेंट फंक्शन या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, इसमें और इसमें तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट फंक्शन नेगेटिव और यहाँ पर भी टेंजेंट फंक्शन नेगेटिव, बट यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव बता रहा है ना, इसीलिए हम ये चीज बोल रहे हैं कि ये या तो फर्स्ट में होगा या तो थर्ड में होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम ये राइट डाउन कर रहे हैं कि यदि 10a प्लस बी का वैल्यू जीरो से बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लस बी दैट मीन्स एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन थर्ड क्वाड्रेंट, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, ठीक है। अब जरा देखो बात ये रहा कि ये फर्स्ट में है कि थर्ड में, तो इसके लिए भी हम लोगों को क्या करना होगा, जज करना होगा। और ये चीज हम लोग कैसे जज करेंगे, किसी एक में ही होगा, या तो फर्स्ट में या तो थर्ड में, तो ये चीज हम लोग कैसे एवेलुएट करेंगे। तो यहाँ पे जरा देखना, चूंकि x जो है वो ग्रेटर देन जीरो है ना, x जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, इसका कहने का मतलब क्या होगा, ये जो ये होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा और लेस देन पाई बाय 2 होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने टेन इनवर्स x को ये पुट करके रखा है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या होगा, तो भैया 10 ये होगा। अब जरा देखो हम ये बोल रहे हैं कि x जो है वो जीरो से बड़ा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये जो एंगल ये होगा 10 का वो जीरो से बड़ा होगा और पाई बाय 2 से छोटा होगा, ठीक है। इसी तरह से हमने टेन इनवर्स y को b पुट करके रखा है, दैट मीन्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज 10b, ठीक है। अब y ग्रेटर देन जीरो है, y ग्रेटर देन जीरो, इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो b होगा वो भी b जो होगा वो भी जीरो से बड़ा होगा और पाई बाय 2 से छोटा होगा, क्योंकि इस डोमेन के लिए ये जो वैल्यू आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और इस डोमेन के लिए ये जो वैल्यू आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। तो यहाँ पे हम यही राइट डाउन कर रहे हैं, क्योंकि y ग्रेटर देन जीरो इम्प्लाइज b विल बी ग्रेटर देन जीरो और लेस देन पाई बाय 2। अब जरा देखो इसको और इसको ना आप ऐड करो, ये दोनों को ऐड करो, ठीक है। तो जीरो को जीरो से ऐड करोगे तो जीरो, और ये और b को ऐड करोगे तो ये प्लस b, और पाई बाय 2 को पाई बाय 2 से ऐड करोगे तो दिस इज पाई, मतलब कि ये प्लस बी जो होगा वो जीरो से बड़ा होगा
और पाई से छोटा होगा, है ना, 0 से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा, ठीक है। दैट मीन्स फर्स्ट और सेकेंड का बात आ जाएगा। बट यहाँ पे टेंजेंट फंक्शन है और ये 0 से बड़ा है, तो इसमें और इसमें फिर कॉमन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ठीक है। दैट मीन्स 0 से बड़ा और π/2 से छोटा, समझ रहे हो। यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि ये 10a + b > 0 है, हाँ। और यहाँ पे क्या वैल्यू आया है, यहाँ पे ये आया है कि a + b 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है। अब भैया ये दोनों में कॉमन क्या है, सिंपली आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर a + b 0 से बड़ा हो और पाई से छोटा हो, तो उस केस में टेंजेंट फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। बट यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तभी होगा जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लैच करेगा, है ना। तो इसीलिए हम a + b को > 0 लेंगे और π/2 से छोटा लेंगे, समझ रहे हो ना। तो इसके बाद हम ये राइट डाउन कर सकते हैं कि a + b विल बी > 0 एंड लेस देन दिस इज π/2। इसको फिर से आप समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे ये चीज आया, a + b जो है वो 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है, 0 और ये पाई, है ना, 0 से बड़ा और पाई से छोटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट ये दोनों आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि 10a + b 10a + b > 0 है, 0 से बड़ा है। अब भैया 0 से बड़ा है और टेंजेंट फंक्शन 0 से बड़ा तभी होगा जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव वैल्यू देगा, समझ रहे हो ना। तो इसमें और इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, सिंपली फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा ना, ठीक है। पॉजिटिव भी आना चाहिए ना, तो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आएगा ना। दैट मीन्स a + b विल बी > 0 एंड लेस देन π/2, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, ये हम लोग क्लियर हो गए यहाँ से, है ना। इसीलिए हम ये राइट डाउन करेंगे कि 10a + b विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस इज x + y डिवाइडेड बाय 1 - x इंटू y, ठीक है। चूंकि हमने ये ऑलरेडी रिलेशन ले आकर के रखा है ना, ये ऑलरेडी हमने प्रूव कर रखा है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगा वो आपका ये होगा। नेक्स्ट जरा देखो, आप a + b को सेपरेट कर लो, तो a + b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज 10 इनवर्स x + y डिवाइडेड बाय 1 - x इंटू y, है ना। और ये का वैल्यू क्या है तो आपको पता होना चाहिए, 10 इनवर्स x है, तो आप 10 इनवर्स x राइट डाउन करोगे और b के जगह पे 10 इनवर्स y राइट डाउन करोगे। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज 10 इनवर्स x + y डिवाइडेड बाय 1 - x इंटू y। और मुझे यही प्रूव करना था, ठीक है। किस कंडीशन के लिए, तो फॉर ऑल x > 0 y > 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ x एंड y लेस देन 1 के लिए, है ना। तो इसी तरह से आप हर एक को खुद से सेल्फ स्टडी से क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं, और ये जो प्रॉपर्टी है वो आपका प्रॉपर्टी नंबर 8 है ना। प्रॉपर्टी नंबर 8 में कहता क्या है, जरा देखो, कहता है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का जो वैल्यू होगा वो आपका sin इनवर्स x इंटू √1 - y प्लस y इंटू √1 - x स्क्वायर होगा, है ना। और कब होगा, इफ -1 लेस देन इज इक्वल टू x, y लेस देन इज इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस देन इज इक्वल टू दिस इज 1। इस केस में sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का जो वैल्यू होगा वो आपका ये होगा, sin इनवर्स x इंटू √1 - y स्क्वायर प्लस y इंटू √1 - x स्क्वायर, है ना। और इसके लिए भी अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग वैल्यूज हैं, बट जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होगा वो इसी कंडीशन के लिए सॉल्व होगा, है ना। तो मेनली आपको इसका फॉर्मूला यही रिमेंबर रखना है, ठीक है। और भी हम आगे नहीं बता रहे, और इसका प्रूफ भी हम नहीं बताने वाले हैं, है ना। प्रूफ आप खुद देखोगे, ठीक है, जिस तरह से हम प्रॉपर्टी नंबर 7 में प्रूव किया है, ठीक है, उसी तरह से सॉल्व करने का इसको प्रयास करोगे, ठीक है।
इसी तरह से सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी है, दिस इज साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। इसका जो वैल्यू होगा वो आपका कुछ इस तरह से होगा, दिस इज साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपली अगर माइनस हो तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या कर देना है, माइनस ही कर देना है। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ प्लस, इधर कुछ भी चेंजेस नहीं करना है आपको, है ना। और अगर यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे भी आपको माइनस लेना है। और ये तब होगा जब x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1 होगा, y लेस देन इज इक्वल टू 1 होगा एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 1 होगा, है ना। सिंपली इसी तरह का यहाँ पर भी कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का जो वैल्यू होगा वो आपका साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, है ना। और साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। और प्रूव करने का तरीका हमने प्रॉपर्टी नंबर 7 में आपको बता रखा है, ठीक है। सिंपली साइन इनवर्स एक्स को पुट कर लोगे, ये साइन इनवर्स वाई को पुट कर लोगे बी, है ना। और इस कंडीशन के लिए आप ये और बी का जो वैल्यू होगा, दैट मीन्स ये और बी किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, ठीक है, उस इंटरवल के लिए फिर ये चीज आप क्या कर सकते हो, इजिली प्रूव कर सकते हो, है ना। तो ये प्रॉपर्टी नंबर आपका 8 था। इसको आप कंबाइन करके एक साथ राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरह से। और आपको यही रिमेंबर रखना है, दिस इज साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई विल बी इक्वल टू, दिस इज साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। जरा देखो यहाँ पे प्लस तो प्लस, अगर माइनस तो माइनस, ठीक है। और साइन इनवर्स में आपको क्या करना है, पहले एक्स इंटू एक्स लिए हो बाहर तो y छूट गया तो 1 माइनस वाई स्क्वायर को रूट में ले लोगे, प्लस अब y को बाहर रखना है, ठीक है। और x छूट गया तो x को आपको रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में राइट डाउन करना है, ठीक है। तो ये रिमेंबर करने का एक तरह से तरीका है, ठीक है। इस तरह से आप रिमेंबर रख सकते हो, ठीक है। अब जरा देखो प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग 9 के बारे में बात करेंगे, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 9 में कहता क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 9, है ना। यहां पे जरा देखो, अभी हम साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई के बारे में बात किए, है ना। अब हम लोग कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जिस तरह से टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई के बारे में बात किए, उसी तरह से साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई के बारे में बात किए। अब हम लोग कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई के बारे में बात करेंगे, है ना। तो कहता है दिस इज कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का जो वैल्यू होगा वो आपका कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा, है ना। और ये कब होगा, जब x बड़ा हो या बराबर हो -1 से और y छोटा या बराबर हो 1 से एंड x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो 0 से, है ना। इस केस में इसका जो वैल्यू होगा वो आपका ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट कोस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, एक बार प्लस के लिए, ठीक है, और फिर माइनस के लिए, है ना। तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का जो वैल्यू होगा वो आपका कॉस इनवर्स, दिस इज एक्स इंटू वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। और ये तब होगा जब x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1 हो, ठीक है, y लेस देन इज इक्वल टू 1 हो, ठीक है, एंड
x लेस देन इज इक्वल टू दिस इज y हो। इस केस के लिए इसका जो वैल्यू होगा वो आपका ये होगा, है ना। तो ये भी आपको क्या करना है, रिमेंबर रखना है। इसका वैल्यू और भी होते हैं, ठीक है, अलग अलग कंडीशन के लिए। मेनली हम जो भी प्रॉब्लम बताएंगे यही फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है। इसीलिए हम और भी कंडीशन के लिए इसका वैल्यू नहीं बता रहे हैं, ठीक है। आप बाय सेल्फ स्टडी देख सकते हो क्या होता है ना। देखो इसको भी आप कंबाइन करके एक साथ राइट डाउन कर सकते हो। सिंपली देखो, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, बाकी ये दोनों में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं करना है। और अगर माइनस होगा तो यहाँ पे क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, ठीक है। बाकी जो है वो आपका रहेगा। तो इस तरह से आप रिमेंबर रख सकते हो, है ना। सिंपली हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर कंबाइन करके लिखोगे तो कुछ इस तरह से cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y का जो वैल्यू होगा वो आपका cos इनवर्स x इंटू वाई, cos इनवर्स x इंटू वाई, दिस इज प्लस तो माइनस और माइनस तो दिस इज प्लस, दैट मीन्स x इंटू वाई माइनस प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। तो ये एक तरह से फॉर्मूला है और इसको भी आपको क्या करना है, रिमेंबर रखना है ना। हम और भी दो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 10 और प्रॉपर्टी नंबर 11 के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 10 में जरा देखो, कहता है 2 साइन इनवर्स x का जो वैल्यू होगा वो आपका साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा यदि x का वैल्यू माइनस 1/√2 से ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो और 1/√2 से लेस देन इज इक्वल टू हो, है ना। और इसी का वैल्यू आपका पाई माइनस साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा यदि x का वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1/√2 हो और लेस देन इज इक्वल टू 1 हो। और इसी का वैल्यू आपका ये होगा जब x इस क्लोज इंटरवल में क्या करेगा, बिलोंग करेगा, है ना। एक्चुअली में इसका जो प्रूव है वो आप यहां से कर सकते हो। जरा देखो, कुछ ही क्षण पहले हमने आपको बता रखा है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का जो वैल्यू होता है वो साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना। तो हम क्या करते हैं ना, x इज इक्वल टू वाई ले लेते हैं, ठीक है। मतलब कि x जितना होगा उतना y या y जितना होगा उतना x, ठीक है। एक दूसरे का इक्वल हम लोग ले लेते हैं। तो अब क्या कर लो ना, जहां जहां y है आप वो x पुट कर लो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू x है ना, इसीलिए हमने ये किया है, ठीक है। इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चूंकि y इज इक्वल टू x है एंड दिस इज y इज इक्वल टू x है तो x, ठीक है, इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x रूट अंडर 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो आप देख सकते हो कि 2 साइन इनवर्स x का वैल्यू आपका ये निकल के आ गया और ये जो आया है वो एक्चुअली में यहीं से आया है जब x इज इक्वल टू वाई होगा, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो वैल्यू है वो हमने यही राइट डाउन किए हुए, ठीक है। अब आप 3 साइन इनवर्स x का वैल्यू राइट डाउन कर सकते हो। ये 2 साइन इनवर्स x का वैल्यू था, 3 साइन इनवर्स x का जो वैल्यू होगा वो आपका ये होगा, ठीक है, जब x इस क्लोज इंटरवल में बिलोंग करेगा। ये होगा जब x इस ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा और इसका वैल्यू ये होगा जब x इस सेमी क्लोज इंटरवल में बिलोंग करेगा, है ना। इसी तरह से प्रॉपर्टी नंबर 11 है। प्रॉपर्टी नंबर 11 में 2 cos इनवर्स x का जो वैल्यू होगा वो आपका cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होगा जब x इस क्लोज इंटरवल में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। और 2 cos इनवर्स x का वैल्यू आपका ये होगा जब x इस क्लोज इंटरवल में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। और एक्चुअली में ये जो है ना वो इस फॉर्मूला पे आया है। जरा देखो, हमने बता रखा है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, दिस इज cos इनवर्स, है ना, x इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अभी हमने बता रखा है। अब x इज इक्वल टू वाई ले लो, है ना, तो y इज इक्वल टू एक्स पुट कर लोगे
तो y की जगह पे x पुट कर लो, तो y की जगह पे अगर x पुट करोगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, y की जगह पे x पुट कर लो, है ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा देखो, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस वाट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आ जाएगा ना, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा देखो, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस दिस इज प्लस, और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो क्या आ जा रहा है 2x स्क्वायर माइनस 1, जरा देखो 2x स्क्वायर माइनस 1, है ना, तो x इज इक्वल टू वाई जब ले लोगे ना, तो इसी फॉर्मूला से आपका ये वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब हम क्या कर सकते हैं, 3 cos इनवर्स x का वैल्यू भी राइट डाउन कर सकते हैं, और 3 cos इनवर्स x का जो वैल्यू होता है वो आप ये रिमेंबर रखोगे, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू दिस इज 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x होगा, यदि x का वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस 1/2 लेस देन इज इक्वल टू 1/2 हो, और इसका वैल्यू 2 पाई प्लस कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x होगा, यदि x का वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस 1 और लेस देन इज इक्वल टू माइनस 1/2 हो, और इसी का वैल्यू दिस इज कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x होगा, यदि x का वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1/2 और लेस देन इज इक्वल टू 1 हो, है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, रिमेंबर रखना है, ठीक है, फॉर्मूलाज को। एक और भी प्रॉपर्टीज के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, प्रॉपर्टीज नंबर दिस इज 12। प्रॉपर्टी नंबर 12 में क्या है, जरा देखो, हमने आपको टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला बता रखा है। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो सिंपली टेन इनवर्स दिस इज x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है ना। तो अगर हम x इज इक्वल टू वाई ले लें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, दिस इज 2 टेन इनवर्स x, चूंकि y इज इक्वल टू हम x पुट कर लेंगे, तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x 2 टेन इनवर्स x इज इक्वल टू दिस इज टेन इनवर्स x प्लस x, y इज इक्वल टू x, तो दिस इज 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू x, दैट मीन्स x स्क्वायर। तो ये 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, है ना। 2 टेन इनवर्स x का जो वैल्यू होगा वो टेन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर होगा। इसी तरह से 3 टेन इनवर्स x का जो वैल्यू होता है वो आपका टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर होता है ना। तो ये आप क्या करोगे, रिमेंबर रखोगे, ठीक है। तो इस तरह से ITF का जितना भी प्रॉपर्टीज था, प्रॉपर्टी नंबर 12 तक, ठीक है, हमने आपको बताया, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड RD शर्मा के एक्सरसाइज 4.2 में कंटेन हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डिस्कशन करेंगे, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन के बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 से जो भी सारे क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज 4.2 में, वो सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना। तो इसके लिए जरूरी ये है कि आप ITF से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज स्टडी की हो, जितने भी फॉर्मूलाज स्टडी की हो, उसको एक चार्ट पेपर में या एक बड़े से पेपर में क्या कर लो, एक जगह राइट डाउन कर लो, ठीक है, और उसको रिमेंबर कर लो। एक जगह राइट डाउन किया हुआ रहेगा तो आप उसको रिमेंबर इजीली कर सकते हो कंपैरिजन करके, है ना। तो आप पहले एक जगह रिमेंबर कर लो, एक जगह फॉर्मूला राइट डाउन कर लो और उसके बाद रिमेंबर कर लो, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो से सॉल्यूशन के बारे में क्या करते हैं बताते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।